हेलो स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जी स्क्वायर में आपका स्वागत है और मेरा नाम है प्रशांत। आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर सेट्स, क्लास नाइन्थ का चैप्टर सेट पढ़ने वाले हैं हम। और इसमें दो टॉपिक पढ़ेंगे आज के दिन। सेट्स होते क्या हैं और सेट को लिखने के टाइप्स क्या हैं, सेट को किस दो तरीके से लिखे जा सकते हैं, दो मुख्य तरीके जो हैं। तो चलिए पढ़ते हैं सेट्स क्या होता है। सेट्स होता क्या है, क्यों ज़रूरी है सेट्स पढ़ना, सेट्स हमको क्या बताता है। तो सेट्स क्या है? अ डेफिनेटिव डिफाइंड, अ क्लियर डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और थिंग इज कॉल्ड अ सेट। क्लियरली डिफाइंड ऑफ एनी ऑफ द ग्रुप, कोई भी ग्रुप जो बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड हो, ऐसे ग्रुप के कलेक्शंस को हम सेट कहते हैं। सिंपल। जनरली हम सेट को लिखते कैसे हैं? सेट को हम लिखते हैं या डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर्स से। कैपिटल लेटर्स A, B, C, एनी ऑफ द कैपिटल लेटर्स, वी कैन डिनोट इट विथ एनी ऑफ द कैपिटल लेटर्स। और इसके एलिमेंट्स या इसके ग्रुप्स जो इसके अंदर थिंग्स आते हैं, जिनको हम ग्रुप करते हैं, उनको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, A और B और C एंड ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेट्स को डिनोट करने का तरीका क्या है? अब किसी सेट को अगर मुझे डिनोट करना है तो मैं उसको कर्ली ब्रैकेट में डिनोट करूँगा। सेट A इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, और इसके अंदर मैं इसके एलिमेंट्स को लिखूँगा। एलिमेंट 1 कॉमा, दो एलिमेंट को लिखने से पहले कॉमा होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एलिमेंट 2 कॉमा सो ऑन, और ख़त्म होने के बाद कर्ली ब्रैकेट से क्लोज करेंगे। कोई भी सेट दो कर्ली ब्रैकेट के बीच में ही होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बाकी उसको लिखने के तरीके दो और हैं, दो मेन तरीके हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, कर्ली ब्रैकेट में सेट्स को लिखा जाता है और इसके अंदर जो आते हैं वो सेट के एलिमेंट कहलाते हैं। अब जैसे मैंने लिख दिया सेट A के अंदर जो एलिमेंट्स हैं A हैं, B हैं, D है, ठीक है। और मैंने आपसे पूछा कि A, C, D इनमें से कौन सा A का एलिमेंट है या नहीं है, तो हम उसको डिनोट कैसे करेंगे, बताएंगे कैसे कि ये इसका एलिमेंट है या नहीं है। लिखेंगे A इज अ एलिमेंट ऑफ सेट A। ये लिखने का तरीका है, A इज अ एलिमेंट ऑफ सेट A। ऐसे लिखा जाता है, ये साइन है बताने का कि A सेट A का एलिमेंट है। इसको रीड आउट पे ऐसे ही करेंगे, A इज अ एलिमेंट ऑफ सेट A। अगेन B इज अ एलिमेंट ऑफ सेट A, हमें पता है, और D भी एलिमेंट ऑफ सेट A। लेकिन ये पूछ रहा है C इस सेट का एलिमेंट है, नहीं है। तो हम ये लिखेंगे कि C इज एलिमेंट, लिखने के बाद क्रॉस कर देंगे, C इज नॉट ए एलिमेंट ऑफ सेट A। कौन सा सेट का एलिमेंट है या नहीं है, ये बताने का तरीका ये है। ये बहुत बेसिक था। पहले मैंने सेट डिफाइन किया, सेट इज ए कलेक्शन और अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, एकदम क्लियरली डिफाइंड हो, जिसको हम बता सकें कि ये ग्रुप होता है। जैसे कि मैं कहूँ बर्ड्स का फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, या पाइल ऑफ बुक्स, या फिर मैं कहूँ बंचेस ऑफ कीज एंड ऑल। सिंपल है, जिसको हम क्लियरली डिफाइंड कर सकें। अगर मैं आपसे कहूँ कि मध्य प्रदेश के स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स के बारे में बताइए, स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स जो है ये क्लियरली डिफाइंड चीज़ नहीं है जिसको हम सेट के अंदर ला सकें, जिसका हम सेट बना सकें। हाँ, अगर मैं कहूँ कि मध्य प्रदेश के नंबर ऑफ फोर्ट्स, तो इसका हम सेट बना सकते हैं। स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स का सेट बनाइए, वीक फोर्ट्स का सेट बनाइए, वी कांट मेक इट, सो दैट्स नॉट सेट। तो आगे बढ़ते हैं। सेट जान लिया हमने। सेट को यूजुअली कर्ली ब्रैकेट में डिनोट किया जाता है, इसके अंदर जो लिखा जाता है वो कॉमा लगा के एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द वेज टू राइट द सेट, टू डिनोट द सेट। सेट को लिखने के दो मुख्य तरीके हैं। पहला लिस्टिंग और रोस्टर मेथड, और दूसरा है रूल और सेट बिल्डर मेथड। तो
सबसे पहले जानेंगे लिस्टिंग या रोस्टर मेथड क्या होता है, ठीक है। चलिए, मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट्स, ठीक है। ये मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट्स पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला मेथड मैंने क्या बताया आपको, लिस्टिंग और रोस्टर मेथड। मेथड ऑफ राइटिंग सेट्स जैसा कि हम देख रहे हैं, सबसे पहला मेथड है लिस्टिंग और रोस्टर मेथड। लिस्टिंग और रोस्टर मेथड में क्या आता है, लिस्टिंग का मतलब ये है जहां पर हम एलिमेंट्स को लिस्ट आउट कर दें, जहां पर हम एलिमेंट्स को लिस्ट आउट कर दें। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि टेल मी द सेट ऑफ ए लेटर कॉटन, ठीक है, सेट ऑफ ए लेटर कॉटन, कॉटन लिख दिया मैंने, ठीक है। वर्ड कॉटन के लेटर्स का सेट बनाना है, राइट, सेट ऑफ द लेटर्स ऑफ वर्ड कॉटन, ठीक है। तो क्या होगा, सेट को ए से डिनोट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कॉटन है तो सी और समथिंग, ए से डिनोट कर सकते हैं। तो ए और कर्ली ब्रैकेट, एलिमेंट्स क्या क्या आ जाएंगे इसके, सी कॉमा ओ कॉमा टी कॉमा एन। यहाँ दो चीज़ें हैं। पहली बात, इसके अंदर जो लेटर्स आ रहे हैं वो मैंने लिख दिया सी ओ टी एन। इसका लिखने का क्रम कुछ और भी हो सकता है, यू कैन राइट टी ओ सी एन और एन ओ सी टी, यू कैन राइट वट एवर यू वॉन्ट। बट अगर यहाँ टी 2 बार है तो हम यहाँ 2 बार कभी नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ 1 बार लिखेंगे। ओ 2 बार है, मैंने 1 बार लिखा। तो हमको सिर्फ बताना है कि ये लेटर्स हैं, क्योंकि द क्वेश्चन इज मेक अ सेट ऑफ अ लेटर्स ऑफ वर्ड कॉटन। कॉटन वर्ड के लेटर्स का सेट बनाइए, यानी कि उसमें कौन कौन से लेटर्स यूज हो रहे हैं। क्वेश्चन जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है। तो उसके अकॉर्डिंग सी ओ टी एन आर द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट या एलिमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ दिस कॉटन वर्ड, ठीक है। सिंपल था। अब अगर मैं आपसे कहूं कि राइट अ सेट या मेक अ सेट ऑफ नंबर्स, नेचुरल नंबर्स लेस देन 5, तो आप लिख देंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 5। So अगेन कर्ली ब्रैकेट में डाला, लेस देन 5 नेचुरल नंबर्स क्या हैं, 1, 2, 3, 4। सिंपल, बहुत ही सिंपल। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 5, मेक अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 5। a इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4। यही 4 नंबर्स हैं या नेचुरल नंबर्स हैं जो लेस देन 5 हैं। हमारा सेट कंप्लीट। इतना ही लिखना, लिस्टिंग मेथड लिखने का यही तरीका है। एक और क्वेश्चंस करते हैं, लिए तीसरा एग्जांपल देखते हैं, जिससे हमको पता चलेगा कि हमेशा हम लिस्टिंग ही नहीं, क्यों हमको सेट बिल्डर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो सबसे तीसरा एग्जांपल हम यूज़ करते हैं कि आई हैव टू मेक अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स between 21 and 30। 21 से 30 के बीच में नेचुरल नंबर्स का सेट बनाइए। नॉर्मल लिस्टिंग या रोस्टर मेथड से हम करेंगे। a इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 21 एंड 30 क्या होगा, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, curly bracket close। So this is a set of natural numbers between 21 and 30, ठीक है। set of natural numbers between 21 and 30। अगर मुझे पूछा होता write a set of natural numbers between 21 and 40 या 21 and 50, तो मुझे यही चीज़ लिखनी पड़ेगी।
अगर मैं लिस्टिंग या रोस्टर मेथड से लिखता हूँ, पूरा जहाँ तक है वहाँ तक, इसमें टाइम वेस्ट बहुत होगा। इसलिए नॉर्मली या और अच्छे तरीके से लिखने की अगर हम बात करें, जहाँ हमको बड़े कलेक्शंस को डिनोट करना हो, तो हम मेथड यूज़ करते हैं रूल और सेट बिल्डर मेथड। तो सेकंड इज द रूल और सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर मेथड। ठीक है, रूल और सेट बिल्डर मेथड। अभी अगर यही चीज़ मुझे डिनोट करनी है रूल और सेट बिल्डर मेथड से, तो डिनोट करने का क्या तरीका है? पहले तो हमको ये पता है कि दिस ऑल आर द नेचुरल नंबर्स, ठीक है, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 21 एंड 30 मुझे दिखाना है, 21 से 30 के बीच में। तो सेम वही तरीका है, ए सेट ए इज कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा ये, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखें, कर्ली ब्रैकेट तो चाहिए ही चाहिए, कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा। अब इसको लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं वेरिएबल, बिकॉज हमको बड़ी सी लिस्ट को दिखाना है छोटे फॉर्म में, तो हमको एक ही लिस्ट को डिफाइन करना है, एक वेरिएबल को डिफाइन करना है, और वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, किस कंडीशंस पे वो चलेगा, वो बता देना बस। जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 21 एंड 30 लिखना है मुझे यहाँ पे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 21 एंड 30, जो कि 22 से 29 तक होगा, मुझे पता है, ठीक है। तो ए इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो ए इज अ सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स। इसको पढ़ा ऐसे जाता है, यहाँ मैंने वेरिएबल ले लिया एक्स, तो ए इज अ सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स। ओके, ध्यान दीजिए, ए इज अ सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स सच दैट, एक वर्टिकल कॉलम बनाया जाता है, वर्टिकल कॉलम बनाया जाता है, सच दैट पढ़ा ऐसे जाता है, ए इज ए set of all the values of x such that x is a element of natural numbers, comma मतलब and, यहाँ पर उसका मतलब ऐसा होता है, x is the element of natural number and x की वैल्यूज 21 से ग्रेटर है और 30 से कम। सिंपल। So it is a set of all the values of x such that, इसको पढ़ेंगे such that, और इसको पढ़ेंगे and, ठीक है। तो a is a set of all the values of x such that x is an element of natural number and x lies between 21 to 30। वही चीज़ है, ये वही चीज़ है जो मैंने इतने छोटे में लिख दी, ठीक है। अब अगर मुझे इसके अलावा आ गया कि फ्रॉम राइट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 21 टू 50, बिटवीन 21 टू 50, तो मेरा ये हो जाएगा 21 से ज़्यादा और 50 से कम। बस अब इतना ज़्यादा मुझे लिखते नहीं जाना है उसके लिए। ये बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही अच्छा तरीका है। अब ये भी जान लें कि ये सेट ऑफ नंबर्स लिखने के लिए भी बहुत काम आता है। सेट ऑफ नंबर्स लिखने में कैसे काम आता है? जैसे अगर मैंने कह दिया कि सेट ऑफ रेशनल नंबर्स लिखने के लिए, देख लेते हैं। यहीं पर देखते हैं, ठीक है, इसी मेथड से देखेंगे। सेट ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम्पल सेकंड इसका, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स हमें पता है क्या होती हैं, वही चीज़ हम यहाँ बताएंगे। अब रेशनल नंबर के सेट को कैसे लिखेंगे? रेशनल नंबर तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसको छोटे से सेट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ठीक है। इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ p अपॉन q। देखिए स्मॉल लेटर लिया है मैंने यहाँ पर, जैसा कि हमने पढ़ा था। इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ p अपॉन q सच दैट p, q and q is the element of integers। ये integers होने चाहिए, ठीक है। p, q यानी कि p and q is the element of integer and
सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, क्यू को 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए आप इसमें इंटीजर की कोई भी वैल्यूज डाल दीजिए इन दोनों में, लेकिन वो क्यू जो है डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई भी नंबर हो तो वो क्या होगा, वो रेशनल नंबर होगा। डेफिनेशन भी रेशनल नंबर की यही होती है कि रेशनल नंबर्स आर द नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q सच दैट q इज नॉट इक्वल टू 0। p अपॉन q में रिप्रेजेंट करने वाला कोई भी नंबर जिसमें p और q दोनों इंटीजर्स होने ही चाहिए और q 0 नहीं होना चाहिए, रेशनल नंबर कहलाता है। यही डेफिनेशन होती है रेशनल नंबर की, और उसको सेट में बताने का एक सिंपल तरीका ये है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आप क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं दोनों टाइप के मेथड्स को लिखने के लिए, रूल और सेट बिल्डर मेथड, या फिर लिस्टिंग और रोस्टर मेथड। लिस्टिंग और रोस्टर मेथड से करिए, चाहे रूल और सेट बिल्डर मेथड से करिए। ये दोनों मेथड्स पे आप सेट्स के क्वेश्चंस लगाइए, और कोई भी क्वेश्चन अगर आपका फंस रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।